हनुमान जयंती के अवसर पर सिमरिया स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में लेजर शो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 101 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा पर लेजर शो में 3D ग्राफिक्स के जरिए हनुमान चालीसा प्रदर्शित की गई। 14 मिनट के इस अद्भुत शो में अभिनेता अमिताभ बच्चन, सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में हनुमान चालीसा की प्रस्तुति हुई। जय जय हनुमंता, दुख हरता, जय जय हनुमंता, महावीर विक्रम बजरंग हरता, जय जय हनुमंता, विद्यावान गुरियन चातुर, राम काज करिबे को चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। लेजर शो के बाद ख्याति प्राप्त गायिका ऋचा शर्मा के द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें एक से बढ़कर एक भजन सुनकर श्रोता झूम उठे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, महाराष्ट्र शासन के मंत्री नितिन राउत और सुनील केदार मौजूद थे, जबकि सिमरिया में आयोजित लेजर शो और भजनों को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। अपनी जवानी समर्पित कर दी कि छिंदवाड़ा की अपनी पहचान बनी, और आज छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा की पहचान आपकी सोच है, बिल्कुल मैं इससे आपके साथ सहमत हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, जितना थोड़ी बहुत मुझे बुद्धि है इस मामले में, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है, मुझे लगता है छिंदवाड़ा की पहचान आपसे है। तकरीबन 42 सालों से छिंदवाड़ा की जनता पूरे यहाँ आप देख रहे कितने काम हुए, मुझे तो आज और भी विस्तार से पता चला। तो मैं आपके लिए हनुमान जी के चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ, आपको अच्छी सेहत मिले और आप जनता की सेवा और जोर शोर से करें। ऋचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सांसद दिल्ली की लोकसभा में जाते हैं, वोट लेके जाते हैं। मैं वोट लेके केवल नहीं जाता, मैं छिंदवाड़ा की जनता का प्यार और विश्वास लेके जाता हूं। मैं दूसरों को कहता हूं कि आप तो वोट वाले हैं, मैं तो प्यार और विश्वास वाला हूं। ये प्यार और विश्वास जो आपने दिया, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान 4 फाटक पर रेलवे लाइन के हाईटेंशन तार से झुलसे जगदीश चंद्रवंशी ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। शनिवार को स्थानीय पातालेश्वर क्षेत्र से जगदीश चंद्रवंशी की अंतिम यात्रा मोक्षधाम के लिए निकाली गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। पांडुना में नेशनल हाईवे 47 से लगे हुए 3 किसानों के खेत में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे पर हाई मास के लिए वायरिंग बिछाई गई थी। गर्मी के चलते शॉर्ट सर्किट होने से इन लाइनों में आग लग गई, जिसके चलते 3 किसानों के खेत की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। आग के कारण खेत में लगे 100 से अधिक संतरे के फलदार पेड़ भी इसमें जलकर राख हो गए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आजादी की गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत अब सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में 75 तालाब बनाए जाएंगे। इसके लिए छिंदवाड़ा जिला पंचायत के द्वारा भी जिले में तालाब बनाने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण के द्वारा इसके लिए सभी जनपद के जरूरतमंद गांवों में तालाब बनाने के लिए जगह तलाशने के बाद अब उनका निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द ही आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 नए तालाब जिले में दिखाई देंगे।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के गृह प्रवेशम कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में 75 नए तालाब बनाए जाने की मंशा जाहिर की थी, जिसके बाद शासन के निर्देश पर छिंदवाड़ा जिले में 75 नए तालाब बनाने का कार्य शुरू हो गया है। बरसात के पहले इन तालाबों का निर्माण कार्य पूरा किए जाने की योजना बनाई गई है। गर्मी के सीजन में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा दाम नींबू की बढ़े हैं। बाजार में 1 रुपए नग से मिलने वाला नींबू अब 250 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि एक नींबू की कीमत अब 10 रुपए हो गई है। नींबू का दाम बढ़ने से 10 रुपए में मिलने वाला नींबू शरबत अब 15 रुपए में बिक रहा है। इसी तरह नींबू मिलाकर पोहे की कीमत भी 15 रुपए प्रति प्लेट हो गई है। ये क्या है, पोहा अपन 15 रुपये 20 रुपये प्लेट बेच रहे हैं और ग्राहक को स्वाद के लिए नींबू देना पड़ता है, नहीं तो दोबारा कौन आएगा ऐसा। फिर भी 200 रुपये किलो है, 200-250 रुपये किलो है, स्वाद के लिए तो देना पड़ता है। ग्राहक मांगते हैं नींबू दो, प्याज दो, मही दो, इसलिए उनको देना पड़ेगा, जब दोबारा आएंगे ग्राहक। जुन्नारदेव नगर में श्री हनुमान जन्म उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त हनुमान मंदिर में प्रातः काल से ही राम भक्त हनुमान का पूजन अर्चन प्रारंभ हो गया था। हनुमान जयंती पर क्षेत्र में विशाल रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। संत श्री आसाराम गौशाला समिति द्वारा आज मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड में बढ़ते तापमान और गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए छाछ का वितरण किया गया। दूध से जो छाछ बनता है उसका वितरण करते हैं। इस बार से हम लोग बस स्टैंड पर पिछले 3-4 सप्ताह से वितरण कर रहे हैं और सेवन निरंतर घंटे की चल रही है। यहाँ पर हजारों लोग जो है छाछ वितरण सेवा के लाभ लेते हैं और छाछ जो है गर्मी में लोग पीने तो बहुत लाभदायक है। पेट की तमाम बीमारियाँ दूर होती है इससे और गर्मी में राहत मिलती है। सेवा पूरी आसानी बाबू जी के निर्देश पर की जाती है और इस बल की सेवा की जाती है। शिक्षा के प्रचार प्रसार और पुरानी पेंशन बहाली के उद्देश्य को लेकर डाइट छिंदवाड़ा के सेवानिवृत्त व्याख्याता और शिक्षाविद 65 वर्षीय हेमंत चांद ने अपनी मोटरसाइकिल से भारतीय सीमा से लगे भूटान और चाइना के गांवों तक 3780 किलोमीटर का सफर तय किया है। उन्होंने यहां सफर बाइक से महज 12 दिनों में पूरा किया है। यात्रा के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों के विद्यालयों में पहुंचकर वहां के शिक्षकों और विद्यार्थियों से शैक्षणिक स्तर की गुणवत्ता, शैक्षणिक वातावरण, सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और बालिका शिक्षा आदि की जानकारी ली। साथ ही इन राज्यों में कार्य करने वाले एनपीएस धारी लोक सेवकों को पुरानी पेंशन एवं नवीन पेंशन के अंतर को समझाने का कार्य किया।